नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का खेला खत्म होने वाला है? क्या तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का हाल भी महाराष्ट्र के शिवसेना और एनसीपी जैसा होने वाला है? जी हां, दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक इस वक्त एक ही खबर ने सियासी भूचाल ला दिया है। टीएमसी के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके एक नई राह चुन ली है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब ये बागी सांसद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं और ये दावा करने वाले हैं कि असली तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की नहीं बल्कि उनकी है। आखिर कौन है इस बगावत के पीछे और कैसे अचानक 20 सांसद ममता दीदी को छोड़ करके एनडीए के पाले में चले गए हैं? चलिए हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब टीएमसी की बेहद सीनियर नेता और सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने खुद कैमरे के सामने आकर के इस बात की पुष्टि कर दी। काकोली घोष ने के मुताबिक उन्होंने जो कहा कि टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद अब एनसीपीआई में शामिल हो चुके हैं और सिर्फ शामिल ही नहीं हुए हैं बल्कि इन सांसदों ने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को अपना समर्थन देने का लिखित ऐलान भी कर दिया है। अब सोचिए कि लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले 20 सांसद अगर एक झटके में विपक्षी खेमे में चले जाएं, तो ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसकना तय है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सांसदों पर दल बदल कानून क्यों नहीं लागू होगा। यहीं पर आता है महाराष्ट्र मॉडल। आपको याद होगा कि कैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 2/3 विधायकों को तोड़ करके दावा यह किया था कि असली शिवसेना उनकी है। ठीक वही स्क्रिप्ट अब बंगाल में दोहराई जा रही है। बागी गुट का दावा है कि उनके पास पार्टी के सांसदों का बहुमत है, इसलिए कानूनी तौर पर पार्टी का नाम और सिंबल यानी कि जो जोड़ा फूल है वो उनका होना चाहिए। ये बागी सांसद बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं, जहां वो खुद को असली तृणमूल कांग्रेस साबित करने की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बंगाल में इतनी बड़ी बगावत अचानक से कैसे हो गई? क्या वजह इसके पीछे रही होगी? तो देखिए, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है अंदरूनी कलह। पिछले काफी समय से टीएमसी के पुराने नेताओं और नए चेहरों के बीच टकराव की खबरें आ रही थी। केंद्रीय एजेंसियों का दबाव भी एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। कई बड़े नेता लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर थे, जिससे कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा था। एनसीपीआई का मास्टर स्ट्रोक भी एक बहुत बड़ा रीजन इसके पीछे है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया ने बैक चैनल से इन सांसदों को साधने में कामयाबी हासिल की, जिससे कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से बिखर रही है। और इस बगावत का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोकसभा में अचानक विपक्षी यानी कि इंडिया ब्लॉक बेहद कमजोर हो जाएगा और नरेंद्र मोदी सरकार की एनडीए सरकार और ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएंगी। दूसरा असर इसका यह हो सकता है कि बंगाल विधानसभा पर भी इसका सीधा असर आने वाले वक्त में पड़ेगा। अगर 20 सांसद टूट सकते हैं तो बंगाल में ममता सरकार आने वाले वक्त में कभी वापस सरकार नहीं बना पाएंगी, क्योंकि वो बहुमत वो खो चुकी होंगी, वो भरोसा भी जनता के बीच वो खो चुकी होंगी। राजनीति में कहा यह जाता है कि यहाँ कुछ भी असंभव नहीं होता। जो खेल उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में हुआ, आज वही खेल ममता दीदी के साथ बंगाल में हो रहा है। क्या बागी गुट सुप्रीम कोर्ट में खुद को असली टीएमसी साबित कर पाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।